कुछ महीने पहले एंजल वन के चैनल पर आपने हमसे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ पर्सनल सीक्रेट्स ऑन हाउ टू पिक स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इसे देखने से पहले आप व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो को भी एक बार रेफर कर सकते हैं। पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें सो दैट यू कैन कैच मी ऑन एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स। और इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के जैसे ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जिसमें हाई लिक्विडिटी हो विद अ गुड प्राइस वॉल्यूम बेस, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे से ज्यादा रिस्की हो सकता है कंसिडरिंग द एक्सटेंडेड होल्डिंग पीरियड। However, intraday ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को मार्केट आवर्स में कंटिन्यूअस वॉच रखना पड़ता है अपने स्टॉक्स पर और एक्टिव भी रहना पड़ता है। Whereas स्विंग ट्रेडिंग आप आपके जॉब या दूसरे बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू कैन फॉलो आवर स्ट्रेटजीज टू पिक राइट स्टॉक्स और उसे 8 to 10 डेज तक टारगेट या एसएल तक होल्ड करके लेटर उसे एग्जिट ले सकते हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए लेट्स गेट ऑन हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चूज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो काफी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज लिक्विडिटी। स्विंग ट्रेडर्स को लिक्विडिटी पे फोकस करना जरूरी है। मार्केट में किसी भी स्टॉक की डिमांड उसकी ड्यूरिंग द डे ट्रेड की गई वॉल्यूम से पता लगता है। जिस स्टॉक में हाई डेली वॉल्यूम से ट्रेड होता है उसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि हाई वॉल्यूम से ट्रेड होने वाले स्टॉक्स में यूजुअली रिस्क एक्सपोजर काफी लो रहता है। और हमारे पर्सनल ओपिनियन में अगर आपको बिना रिस्क के स्विंग ट्रेड सेटअप्स चूज करने हो तो आप टॉप निफ्टी 500 या टॉप निफ्टी 200 स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं और कोशिश करें कि उन स्टॉक्स में ही स्विंग ट्रेड करें और उनके बियॉन्ड स्टॉक्स को अवॉइड करें। सेकेंड इज सेक्टर आउट परफॉर्मेंस। जैसे हम किसी सेक्टर को उसके पेरेंट इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, उसी तरह हम एक स्पेसिफिक स्टॉक को उसके सेक्टर जिसका वो खुद एक पार्ट है उससे कंपेयर कर सकते हैं। लीडिंग सेक्टर से हमें लीडिंग स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इससे हमें ट्रेड में सक्सेस पाने के बेस्ट चांसेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने मिला और एज ए स्विंग ट्रेडर हमें लग सकता है कि ऐसे मार्केट में तो कुछ बाय करने का है ही नहीं। पर अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे थे जो पिछले 2 महीने में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे BEL, हाल, BDL ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मिंग स्टॉक्स पर आपका फोकस रह सकता है। थर्ड, क्लीन अप ट्रेंड। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें ऐसे स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहिए जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स की रेंज में मूव करे और ज्यादा गैप्स में ट्रेड ना करे। पुल बैक डेज में ऐसा स्टॉक जो कम डेली रेंज और कम वॉल्यूम से राइज हो, हमें वैसे स्टॉक्स पे फोकस करना है और ना कि ऐसे जैसे कि कोई मोमेंटम स्टॉक्स गैप डाउन के बाद हाई वॉल्यूम से पुल बैक पे सिर्फ रैली को कंटिन्यू रखने के लिए। इससे ये इंडिकेट होता है कि जैसे ही अगर रैली खत्म होगी तो सारे वीक हैंड्स उस स्टॉक को लिक्विडेट कर लेंगे। इसलिए हमें ऐसे स्टॉक्स चूज करने हैं जहां वोलेटाइल ना हो। फोर्थ इज कोरिलेशन विद ट्रेंड। As a swing trader, always remember that trend is your friend. कोई स्टॉक अगर ट्रेंड के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है मतलब वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। भले ऐसे स्टॉक्स इनिशियली हमें अट्रैक्टिव लगे, पर ज्यादातर स्विंग ट्रेडर्स उन्हें अवॉइड करना पसंद करते हैं। इसी में और अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड करने के लिए पे अटेंशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक सिंपल तरीका होता है कि आप डाउ थियरी पर फोकस करें। डाउ थियरी बोलती है जब आपका स्टॉक हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है तब आपका अप ट्रेंड में स्टॉक है, और लोअर हाई और लोअर लो बनाता है तब आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस में डाउ थ्योरी की डिटेल में एक्सप्लेन करें, पर अगर आपका स्टॉक डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग में अप ट्रेंड में है तो आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर स्टॉक डाउ थ्योरी के हिसाब से डाउन ट्रेंड में है तो उसे शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं जहां मोस्टली सब ट्रेडर्स की पोजीशन अनहेज्ड ही होती है, तभी जरूरी है कि आप मार्केट के जनरल ट्रेंड को माइंड में रखें, क्योंकि इंडेक्स की परफॉर्मेंस आपके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक का परफॉर्मेंस यूजुअली एक ब्रॉडर मार्केट के कोरिलेशन में रहता है, इसलिए आपके स्विंग ट्रेड सेटअप्स ब्रॉड मार्केट की हार्मनी में होनी चाहिए और ऐसी सिचुएशंस में लॉसेस को टाइमली कट करना और आगे चलते एंट्री लेने के लिए अपने रडार में स्टॉक्स रखना चाहिए।
और एज अ ट्रेडर ये जरूरी है कि आप अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी पर वर्कआउट करें जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी को सूट करता हो। सो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज जो हमारे लिए वर्क करती है और जो स्विंग ट्रेडिंग में आपकी भी मदद कर सकती हैं। वेल दोस्तों, आपके इस टॉपिक पर क्या विचार या एक्सपीरियंसेस है हमारे साथ शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। और आगे ऐसे एजुकेशनल कंटेंट देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.